तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सालार मूवी की। डायरेक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी मूवी बनाने की कोशिश की है और केजीएफ का लेवल पूरी तरह देने की कोशिश की है, बट कहना चाहूँगा वो थोड़े से नाकाम रहे हैं क्योंकि केजीएफ का लेवल काफ़ी ज़्यादा अप है। काफ़ी शानदार बैकग्राउंड है उस मूवी में भी, और इस मूवी में भी अच्छा एक्शंस काफ़ी दिया गया है। और ये तो बस छोटा सा रिव्यू था मेरा। बाकी आपको मूवी देखनी है तो आप ज़रूर थिएटर जाइए। काफ़ी शानदार मूवी है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बट थोड़ा सा फोकस होकर देखिएगा, अदरवाइज़ फर्स्ट हाफ आपकी स्टोरी दिमाग से निकल जाएगी। तो चलिए मैं वही कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको स्टोरी क्या है। तो ये कहानी पूरी दो मेन कैरेक्टर पर डिपेंड है। एक है रुद्रा, दूसरा है देवा। देवा का रोल प्रभास ने निभाया है, रुद्रा का रोल पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है। और कहानी एक गद्दी को लेकर है। एक को अपनी गद्दी पर फिर से बादशाहत कायम करनी है और दूसरे को खुद को ताज के लायक बनाना है। और अब चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक जगह है जहाँ का नाम है खानसार, जो कि इंडिया के नक्शे में कहीं दिखाई नहीं गई है और जिसे 1947 से पहले 3 कबीलों ने मिलकर बनाया था। और उस जगह का नाम रखा था खानसार, और उसके नियम कानून के लिए भी एक बुक बनाई गई है जो कि वहाँ पर लागू होता है, और उसके कानून कहीं दूसरी दुनिया से अलग ही हैं। दूसरी दुनिया वाले अपने कानून वहाँ नहीं लागू कर सकते, और पूरा इंडिया इन खानसार से डरता है और इसे गुप्त ही रखा गया है। यहाँ तक कि इतना खूंखार खानसार जगह है कि अंग्रेज भी वहाँ राज्य नहीं कर पाए थे। और स्टोरी की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं खानसार में बड़े होते हुए, जिसमें से एक देवा और दूसरा रुद्रा है, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। देवा अपने दोस्त के लिए कह सकते हैं पागल है। अगर कोई उसकी तरफ आँख भी उठाता है तो पहले उसे देवा से भिड़ना पड़ता है, और देवा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बचपन से वो भी काफ़ी एग्रेसिव है, और इसी वजह से उन दोनों को बचपन में अलग भी होना पड़ता है। और देवा की माँ इस बात को भली भांति जानती है, जिसका नाम ईश्वरी राव है। अपने बेटे को बचाने के लिए ईश्वरी माँ बचपन में ही उससे एक वचन लेती है कि वो कभी झगड़ा नहीं करेगा, ना ही मारपीट करेगा। और इसी तरह अब स्टोरी वापस बैक में चलती है कि जहाँ जो 3 कबीले थे उसमें से एक कबीला ने एक दूसरी रुद्रा के पिता का कबीला था, जिसमें वो वरदराज हैं उनके पिता, उन्होंने या उनके ससुर ने एक शौर्यांग जनजाति को ख़त्म करने का आदेश दिया था। और उन्होंने कहा था इस कबीले से कोई भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई बचा तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, शौर्यांग जनजाति वाले। और तब हमें पता पड़ता है कि देवा और उसकी माँ गोलीबारी में फंसे होते हैं। तब रुद्रा उन्हें बचाने पहुंचता है और उसके पास एक राज्य होता है और उसके हाथ में कड़ा होता है। जिसके हाथ में वो कड़ा होता है वह उस राज्य का मालिक बन जाता है। तो इस तरीके से जब उसके दोस्त और उसकी माँ को मार रहे होते हैं, दोस्त की माँ को, तब वह कड़ा सौदे के रूप में उन्हें दे देता है और देवा की माँ को बचा लेता है और उन्हें वहाँ से खानसार से बाहर भेज देता है ताकि उन्हें कुछ नुकसान ना हो। और इस तरह देवा की माँ ईश्वरी राव को वह राज्य छोड़ना पड़ता है और वह दोनों अपनी जान बचाकर छिप छिप कर जीवन यापन कर रहे होते हैं। और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता पड़ता है कि उस राज्य में कृष्णकांत करके भी एक बंदा था, जिसको किसी कारण से खानसार समुदाय के जो भी कबीले वाले हैं मारना चाहते हैं, और वो भी वहाँ से भाग चुका होता है और अमेरिका रहता है। तो कृष्णकांत की बेटी आगा, जो कि श्रुति सन है, इंडिया आती है अपनी माँ की अस्थिया विसर्जन करने के लिए अंतिम इच्छा अनुसार। और यही बात खानसार समुदाय के लोगों को पता पड़ जाती है, तो वह आगा को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, जिससे आगा के पिता काफ़ी घबरा जाते हैं और वह एक बिलाल से मिलते हैं जो कि देवा का दोस्त है। तो उन्हें पता है कि देवा ही उनकी बेटी को बचा सकता है, तो बिलाल के ज़रिए वो अपनी बेटी को देवा के पास पहुंचा देते हैं। और देवा की माँ इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आगा कौन है।
देवा की माँ एक सरकारी स्कूल चलाती है, जहाँ आगा को भी पढ़ाने के लिए जॉब मिल जाती है। इस तरह से स्टोरी चल रही होती है। अब कुछ बदतमीज लोग, गुंडे, आगा को छेड़ते हैं, उसका फ़ोटो खींच लेते हैं और प्रभास ये सब देख रहे होते हैं एज अ देवा के रूप में। बट वो कुछ नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया है। और इसी तरह वो जैसे तैसे वहाँ से हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। और देवा की माँ की प्रवृत्ति को तो उसकी ध्यान है, और देवा माइंस में काम करता होता है, तो देवा की माँ टिफ़िन भेजती है उसके लिए। इस बार आगा वो टिफ़िन लेके जाती है, किंतु वो टिफ़िन के साथ एक छोटा बॉक्स होता है, उसे भूल जाती है। और जब आगा वहाँ पहुँच रही होती है तो वही बदतमीज गुंडे उसे फिर पकड़ लेते हैं और उठा के ले जा रहे होते हैं। ये सब देवा चुपचाप खड़े खड़े देख रहा होता है। और इसी बीच देवा की माँ जो टिफ़िन के साथ खंड था वो लेकर देवा को देने के लिए पहुंचती है, जहां उसे पता पड़ता है कि आगा को कुछ गुंडे उठा कर ले जा रहे हैं। तो वह अपने बेटे को दी हुई कसम तोड़ने को कहती है कि जाओ बचाओ उसे। और यहाँ हमें बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलता है, जहाँ देवा सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। एक एक मुक्के और घोंसे में क्या कहूँ क्या उड़ाता है, मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। और फिर उसे बचा लेते हैं, बट आगा की माँ देवा को बोलती है देवा की माँ आगा को वहीं छोड़ देती है उसके दोस्त बिलाल के साथ, और वह उसे छोड़ के चले जाते हैं। बट खानसार समुदाय के लोगों को कि जैसे तैसे आगा और बिलाल मिल जाते हैं और वह उन्हें किडनैप कर लेते हैं और एक गाड़ी में डाल के ले जा रहे होते हैं। उस गाड़ी में एक ख़ास बात होती है, उस गाड़ी के अंदर एक लोगो होता है, बुल टाइप का, भेड़ टाइप का, जिसे देखकर अच्छों की फट जाती है और उस गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता सिवाय एक बंदे के, जो कि है देवा। अब हमें दूसरी तरफ वापस कहानी दिखाई जाती है कि रुद्रा के जो बाप हैं वरदाराज, उन्होंने 2 शादियाँ की होती है। उसमें से एक बीबी का बेटा होता है केजीएफ वाला भाई साहब, विलन दाढ़ी वाले भाई साहब, और दूसरा होता है रुद्रा। इनकी भी आपस में ऐसी कोई विशेष बनती नहीं है दोनों बेटों की। अब वरदाराज किसी कारण से राज्य से बाहर जाते हैं और अपनी गद्दी पर ध्यान रखने के लिए रुद्रा की बहन को कार्यभार सौंप कर जाते हैं। और इसी बीच वहाँ पर अंदरूनी राजनीति और षड्यंत्र चालू जाते हैं। कभी यहाँ पर वरदराज नहीं है तो क्यों ना उस गद्दी को हथिया लिया जाए। और इसी बीच जिन्हें वरदराज राज्य सौंप के गए हैं वो सीज़ फायर लगवा देती है ताकि झगड़ा ना हो। और इसी तरह चल रहा होता है। तो रुद्रा बाज़ार में घूमता है तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो एक राजा का बेटा है, उसे भी अच्छा नहीं लगता। तो उसे भी लगता है कि सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद जंग तो चालू होने ही वाली है, तो क्यों ना अपनी सेना बनाई जाए। तो दूसरे कबीले अपनी सेना बना रहे हैं। तो रुद्रा सोचता है कि उसे सेना की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ उसका एक दोस्त चाहिए देवा, जो अकेला ही सबको हरा सकता है। तो देवा जैसे तैसे रुद्रा देवा को जैसे तैसे अपने राज्य ले आता है ढूंढ कर, और इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि देवा और रुद्रा बाज़ार में घूम रहे होते हैं। तो एक दूसरे कबीले के सरदार का बेटा विष्णु एक बच्ची को उठा लेता है और लेके चला जाता है। देवा भी ये सब देख रहा होता है, बट उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वापस महल जाते हैं तब रुद्रा के टीम मेंबर से देवा को पता चलता है कि भाई वो विष्णु बहुत ही बेकार आदमी है और उसे रोज़ एक लड़की चाहिए और जिसे वो रेप करके मार देता है या जो भी है। तो अब नेक्स्ट डे रुद्रा फिर बाज़ार जाता है, बट इस बार देवा को लेके नहीं जाता है। बट एक बच्चा बता देता है कि देवा को कि रुद्रा बाज़ार गया है। तो देवा भी जैसे तैसे वहाँ बाज़ार पहुँच जाता है, जहाँ विष्णु फिर आ जाता है। और वहाँ पर उसका नियम कुछ अलग होता है कि वो पहले पतंग उड़ाता है, फिर धागा काट देता है, जहाँ पतंग गिरती है वहाँ उस घर से एक लड़की को वो उठा लेता है। तो इस तरीके से एक पतंग कटती है और लड़की को उठाया जाता है।
और रुद्रा, देवा और उसके टीम मेंबर सभी हाथ बांधकर चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं कि दूसरे कबीले में है अभी वो, तो वहाँ वो कुछ नहीं कर सकते और अभी राजा भी नहीं है, सीज फायर लगा हुआ है। तो दूसरे कबीले में तो उन्हें उनकी बात माननी होगी। ये सब देवा भी देख रहा होता है, बट देवा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है ये सब देख कर, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो उस गुस्से में उस दूसरे सरदार के बेटे विष्णु को मार देता है काली माँ के सामने, बलि की तरह स्टाइल में। काफ़ी जोरदार सीन है वो भी, जहाँ बहुत पूरी तरीके से उसे मारा जाता है। बट और वो रुद्रा और देवा फिर मारने के बाद सरेंडर कर देते हैं, और सरेंडर करने के बाद उन्हें जेल ले जाया जाता है, जहाँ सरदार जो कि विष्णु का पिता था, जिसे देवा ने मार दिया है, तो विष्णु के पिता सरदार देवा और रुद्रा को सजाए मौत देने का सोच रहे होते हैं और षड्यंत्र चल रहा होता है इसी तरह से। तो देवा और रुद्रा को जब मारने के लिए सभा में लाया जाता है, तो देवा सब कुछ स्वीकार कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ डोंट टच माय फ्रेंड। इंग्लिश में भाई काफ़ी अच्छे तरीके से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता है, बट सरदार नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट देवा जो स्टाइल से बोलता है, प्लीज़ डोंट टच, आई रिक्वेस्ट, रोंगटे खड़े हो जाएंगे गाइस। और फिर भी वो सरदार आगे बढ़ता है, तो पता नहीं देवा कैसे चैन तोड़ देता और सरदार का एक बार हाथ काटता है और देखते देखते सर भी काट देता है। तो काफ़ी शानदार सीन होता है ये देखने लायक। और इस तरीके से सभा ख़त्म हो जाती है और देवा को और वापस रुद्रा को जेल में डाल दिया जाता है। और इसी समय हमें ये भी पता चलता है कि फायर क्यों ना हटा दिया जाए, और इसी को लेकर चुनाव होने वाले होते हैं और चुनाव होते भी हैं, जिसमें रुद्रा को भी एक वोट देने का अधिकार होता है और दोनों वोटिंग बराबर होती है। और रुद्रा के अंदर भी वॉयलेंस है काफ़ी, तो वो भी सीज़फायर हटाने को चुनता है अपने पिता की तरह। और रुद्रा के पिता भी आ चुके होते हैं। अब रुद्रा का दुश्मन उसको मारने के लिए रात को ही जेल के अंदर जब होते हैं देवा और रुद्रा, उन्हें मारने के लिए इंसानी कुत्ते कह सकते हैं, नशे के आदि को उन पर छोड़ देता है। जहाँ देवा एक टैटू भी बनवाता है एक औरत से और बहुत ही उसको बोलता है, मेरी आंखों में देख के मेरे हिसाब से टैटू बनाओ जो तुम्हें दिख रहा है। और एक बहुत ही शानदार टैटू बनाया जाता है देवा के हाथों पर। और इस बीच रुद्रा भी उन इंसानी कुत्तों से लड़ रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है, और देवा भी पहुंच जाता है और उन सब इंसानी कुत्तों को मार देता है। तो काफ़ी शानदार सीन है वो भी। और इस तरह की स्टोरी एंड में पहुंचती है और हमें फिर बताया जाता है कि रुद्रा के पिता ने देवा के पिता व उनके कबीले को मारा था, जो कि बहुत ख़तरनाक थे। और देवा और कुछ लोग बचपन में उस कबीले के थे जो कि जिंदा बच गए हैं। और रुद्रा का भाई केजीएफ वाले भाई साहब, दाढ़ी वाले, और रुद्रा के मामा मिलकर अलग टीम बना लेते हैं राज्य को पूरा जीतने के लिए, हड़पने के लिए। और हमें यहाँ पता चलता है कि रुद्रा व देवा भी दुश्मन बन चुके हैं। अब वो क्यों नहीं बने, क्यों दुश्मन बने, ये नहीं बताया गया है। और इस तरीके से स्थिति चल रही होती है। और जिसमें हाँ, तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि गाड़ी जिस पर भेड़ का निशान बना होता है, उसे कोई नहीं रोकता। जहाँ उस गाड़ी के अंदर श्रुति हसन और बिलाल को ले जाया जा रहा होता है, आगा और बिलाल को, उस गाड़ी को भी अपनी मशीनी तोपों वाली गाड़ी से देवा रोकता है। तो ये बात जब रुद्रा को पता पड़ती है कि उसकी गाड़ी को रोका है, तब वो समझ आता है कि ये और कोई नहीं, देवा ही कर सकता है। ये भी हमें देखने को मिलता है। और एक बात और फिर हमें पता चलती है एंड में कि रुद्रा के पिता वधराज को भी ये बात पता चल चुकी है कि राज्य में कोई बड़ा संघर्ष होने वाला है, इसी कारण वो बाहर गए थे। अब क्या संघर्ष होने वाला है, रुद्रा और देवा क्यों दुश्मन बने, आगा और बिलाल का क्या होगा, ये पूरा एक सस्पेंस बन के रह जाता है, जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में पता पड़ेगा। काफ़ी
रोमांचक तरीके से एंड ख़त्म हो, फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ है, बट सेकंड पार्ट में ही पता पड़ेगा स्टोरी क्या है। बस इसी के साथ मैं मेरी स्टोरी ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मूवी देखने थिएटर में जाओ। क्योंकि स्टोरी तो मैंने इसलिए समझाई क्योंकि अगर आपको मूवी ना समझ में आए तो थोड़ी सी हेल्प हो जाए, या पहले से आप थोड़ी सी समझ के जाएँ तो आपको स्टोरी ईज़िली समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू।